आज की हमारी स्टोरी का नाम है सोनू और उसका यूनिकॉर्न। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक प्यारे से परिवार से। इस परिवार में मम्मा, पापा, दादा, दादी और प्यारा सा सोनू। बस यही था एक छोटा सा परिवार। और ये बहुत ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सोनू एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो हमेशा बड़ों की बातें मानता था। पढ़ाई में बहुत होशियार था। मम्मी का काम में हाथ बटाता था, दादी का कहना मानता था। कभी किसी से ज़ोर से चिल्ला के बात नहीं करता था। बस सोनू में एक ही कमी थी कि सोनू घर के बने हुए खाने को बहुत डिसरिस्पेक्ट करता था। उसे घर का खाना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। उसे पैक्ड फूड जैसे वेफर्स, कुरकुरे और चाउमीन, पिस्ता, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें खाना पसंद था। तो बस एक यही छोटी सी कमी थी सोनू में। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। तो उसमें ये हुआ कि सोनू को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। और उसकी दादी उसे रोज़ कहानियाँ सुनाती थीं, रामचंद्र जी की, कृष्णा जी की, और इंद्रधनुष की, रेनबो की, क्लाउड्स की, यूनिकॉर्न की। और यूनिकॉर्न की कहानियाँ सोनू को सबसे ज़्यादा पसंद थी। दादी ने बताया था कि यूनिकॉर्न एक बहुत ही प्यारा सफ़ेद घोड़ा है, बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद। उसके इंद्रधनुष यानी रेनबो कलर्स के बाल हैं। उसके सिर पर एक सींग है जो हमेशा चमचमाता रहता है। और बहुत ही प्यारे सफ़ेद क्लाउड्स, बादलों के बीच ये यूनिकॉर्न रहता है। तो यूनिकॉर्न की स्टोरीज़ सोनू को सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो यूनिकॉर्न की ड्राइंग्स बनाता था। यूनिकॉर्न के कार्टून कैरेक्टर्स उसे पसंद थे। यूनिकॉर्न की कार्टून मूवीज़ उसे पसंद थी। वो हमेशा यूनिकॉर्न की दुनिया में खोया रहना चाहता था। एक बार की बात है, सोनू स्कूल गया और वहाँ ग्राउंड में खेलते वक्त वो अचानक बेहोश हो गया। स्कूल से फ़ोन आया कि आप जल्दी आओ, सोनू बेहोश हो गया है ग्राउंड में। मम्मी पापा घबरा गए और वो भागे भागे स्कूल गए। वहाँ से सोनू को जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि लगातार अनहेल्दी फूड खाने की वजह से सोनू की तबीयत खराब हो रही है। और अगर सोनू हेल्दी फूड खाना जल्दी से शुरू नहीं करेंगे तो सोनू के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि सोनू फ्रूट्स खाएं, घर का बना हेल्दी खाना खाएं, और जंक फूड तो बिल्कुल भी ना खाएं। पापा मम्मा बहुत परेशान थे क्योंकि वो इतना समझाते थे सोनू को, इतनी ज़िद भी करते थे, पर सोनू उनकी एक भी बात नहीं मानता था। वो सोनू को घर ले आए। सोनू को बुखार चढ़ गया और माँ उनके उसके सिर पर पट्टी रखने लग गई। बुखार में खोया हुआ सोनू की आंखें जब बंद हुई तो सोनू ने देखा कि आकाश में बर्फ जैसे क्लाउड्स के बीच में से एक चमकीली चीज निकली चली आ रही है। और वो धीरे 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 उसके रूम की तरफ आ रही है। सोनू ने कहा, अरे ये क्या है? वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये कुछ देखी हुई सी और जानी पहचानी चीज है। धीरे धीरे उस छोटी सी चीज ने बड़ा शेप लेना शुरू कर दिया और सोनू की आंखें चमक उठी। अरे, ये तो यूनिकॉर्न है। वो खुशी से नाच उठा और उसने देखा कि थोड़ी ही देर में उसका सबसे फेवरेट यूनिकॉर्न उसके सामने खड़ा है। वो बर्फ की तरह सफ़ेद है। उसके बाल रेनबो कलर्स के हैं। उसके सिर पे एक चमचमाता सींग है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ब्लू हैं। और ये यूनिकॉर्न सोनू से बातें भी कर सकता है। यूनिकॉर्न ने कहा, माय डियर सोनू, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम हमेशा चाहते हो कि तुम मेरी दुनिया में चलो। मेरी प्यारी सी दुनिया देखो जो क्लाउड से भरी हुई है, रेनबो से भरी हुई है, स्टार्स से भरी हुई है। और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे मिलने आया हूँ। सोनू बहुत खुश हो गया। सोनू ने कहा, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? यूनिकॉर्न ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्त, यू आर माई फ्रेंड। हम दोनों फ्रेंड हैं, तुम मुझे टच कर सकते हो, तुम मुझे हग कर सकते हो। आओ सोनू, मुझे हग करो। और सोनू जोर से जाकर उस यूनिकॉर्न से लिपट गया। यूनिकॉर्न ने कहा, तुम एक बहुत प्यारे बच्चे हो, हमेशा बड़ों की बात मानते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपने दादा दादी का पूरा ख्याल रखते हो, मम्मी की बातें मानते हो, है ना? लेकिन आज तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना है।
तो सोनू ने कहा, क्या बताओ यूनिकॉर्न, मैं सब कुछ करूँगा। तो यूनिकॉर्न ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आज से तुम जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाओगे। देखो, ये जो सेहत है, ये हेल्थ है, ये ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारे पास, और हमें इसे संभाल कर रखना है। अगर हम इसकी केयर नहीं करते तो ईश्वर भी हमसे नाराज हो जाते हैं। सोनू ने पूछा, इसकी केयर कैसे करें? तो यूनिकॉर्न ने कहा, अच्छा हेल्दी फूड खाकर। तुम्हारी मम्मा जो तुम्हारे लिए फ्रेश फूड बनाती है वही सुपर फूड है। फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, सारी हेल्दी चीज़ें खाओ, और मुझे प्रॉमिस करो सोनू कि आज से तुम कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खाओगे। सोनू ने पक्का प्रॉमिस करते हुए कहा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ यूनिकॉर्न, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और आज से सारी अनहेल्दी चीज़ें खाना बंद कर दूंगा और बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खाऊंगा, ताकि मैं बिल्कुल फिट हो जाऊं और जल्दी से तुम्हारी दुनिया को देख पाऊं। यूनिकॉर्न ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। सोनू ने कहा, यूनिकॉर्न, क्या तुम चले जाओगे? यूनिकॉर्न ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, जब भी तुम आंखें बंद करके मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास होऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना और अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं। तुम्हें बिल्कुल हेल्दी फूड खाना है और अपने आप को हेल्दी बनाना है। सोनू ने दिया हुआ प्रॉमिस निभाने का वादा करते हुए, हाथ हिलाते हुए भारी मन से उसको बाय कहा, और यूनिकॉर्न फिर से आकाश में बादलों की दुनिया में चला गया। और यहाँ सोनू ने आंखें खोली। उसने देखा कि माँ उसके पास बैठी है, सिर पर पट्टी रख रही थी। सोनू ने कहा, माँ आपको पता है मैं कहाँ गया था, मैं किससे मिला? माँ ने कहा, किससे? उसने कहा, यूनिकॉर्न से। यूनिकॉर्न मुझसे मिलने आया था और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मुझे हेल्दी फूड खाना है। माँ जल्दी से जाओ, अपने हाथों से बना के मेरे लिए कुछ लाओ और मुझे फ्रूट्स खाने के लिए दो, ताकि मैं जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाऊँ। माँ ने जब ये बातें सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि यूनिकॉर्न ने सचमुच आके उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और अब सोनू ने बिल्कुल अपनी हेल्थ की पूरी केयर लेना शुरू कर दिया। उसने जंक फूड और पैक्ड फूड को बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया। वो फ्रूट्स खाता था, वेजिटेबल्स खाता था, मम्मी के हाथ का बना हुआ फ्रेश खाना खाता था, और धीरे धीरे सोनू बहुत हेल्दी हो गया। और जब भी उसे यूनिकॉर्न से मिलने का मन होता था, वो आंखें बंद करके बोलता था, यूनिकॉर्न मेरे दोस्त आ जाओ, और यूनिकॉर्न उसके सामने होता था। दोनों हाथ पकड़कर बादलों की दुनिया में घूमते थे, इंद्रधनुष पर चढ़ जाते थे और वहाँ पे झूला झूलते थे, इस स्टार से उस स्टार पर जंप मारते थे और बहुत मस्ती करते थे। इस तरह से सोनू और यूनिकॉर्न पक्के दोस्त बन गए और हमेशा पक्के दोस्त रहे।